जी देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का गाजीपुर से प्रत्याशी घोषित हो गया है। और अगर मेरा स्मरण ठीक है तो गीता के जी चौथे अध्याय के 8वें श्लोक पे अगर हम ध्यान दें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहने का जी तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब भी अधर्म व्याप्त होगा तो मैं अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पे आता रहूँगा। गाजीपुर के परिदृश्य से हम बात करें तो बड़ा स्वाभाविक है कि लड़ाई जी धर्म और अधर्म के खिलाफ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है जो लोगों को शिक्षित करके उनके भविष्य को संवारने का काम करता है, और दूसरे तरफ कैसे प्रत्याशी हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी करूं जी ये शोभा नहीं देती। और आज हम सबके बीच आदरणीय गौतम जी भी हमारे विचार परिवार से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और गाजीपुर में मजबूत होगी। इसी के निमित्त जी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। विजय राय जो आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, वो फेसबुक पे लिखते हैं कि मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे दुखद दिन है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। इस तरह की चीज़ों से आप लोग कैसे निपटेंगे? दूसरी तरफ आप जागरण सारी जी अब अध्यक्ष जी ही उस पर टिप्पणी करेंगे। परिवार है, स्वाभाविक है, मगर परिवार की बातें परिवार में जैसे निपटाई जाती हैं उनसे बातचीत करके चीज़ों का समाधान निकाल लिया जाएगा। अभिनव जी, बहुत सारे लोग टिकट की दौड़ में लगे हुए, गाजीपुर से बहुत पुराने नेता लोग टिकट की दौड़ में थे, और अचानक से एक ऐसे प्रत्याशी को जो शायद बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे, ऐसे पार्टी उतार के चुनाव लड़ा रही है। जी ऐसा मैं सही नहीं मानूंगा कि जानते नहीं। अगर हम अपने प्रत्याशी की बात करें तो पिछले 5 दशक से वो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का कार्य पूरे जिले में और प्रदेश में करते आए हैं, और कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिनमें उनका सहयोग न रहा हो, चुनाव में उनका आशीर्वाद न रहा हो। अब बात बनाने के लिए जी कोई कुछ भी कह दे, मगर भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है और हमारा शीर्ष नेतृत्व इन विषयों पे गहन चर्चा करता है, और गहन चर्चा करने के बाद उनको जो सही समझ में आया गाजीपुर के भविष्य के लिए, गाजीपुर के विकास के लिए, वो पार्टी ने निर्णय लिया। और पार्टी के तमाम सिपाही भारतीय जनता पार्टी का एक बार दोबारा से 2024 में कमल खिलाने का काम गाजीपुर से करेंगे। क्या सत्य प्रबंध आवेदन प्रत्याशी का टिकट कटने पर कैसा लगा? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग एक काडर बेस्ड पार्टी है और पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि होता है। पार्टी ने जो निर्णय लिया हम सब उसके पीछे खड़े हैं, और आज हमारा आदरणीय डॉक्टर साहब के आने से परिवार और मजबूत हुआ है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि 2024 में एक बार फिर से कमल का फूल गाजीपुर से खिलेगा, और जो विकास की गति हमने 2014 से 2019 के बीच में देखी थी वो पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गाजीपुर में विकास की गंगा बहेगी, और जो विकास कार्य ठप पड़ गए थे गाजीपुर वो एक बार फिर से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गाजीपुर में हम देखेंगे अनवरत और सतत विकास कार्य होते रहेंगे। जी क्या इस बार बीजेपी जो है, बीजेपी के असंतुष्ट लोगों के अलावा अब जागरण से भी लड़ेगी? जी अब स्वाभाविक है कि दूसरे पार्टी से वो उम्मीदवार है तो लड़ना उन्हीं से है। जो बीजेपी का असंतुष्ट है वो? जी ऐसा मैं असंतुष्टि देखता नहीं। हम तमाम पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं। कल से अभी तक हम लोग भी 2-3 विधानसभाओं में घूमे हैं। स्वाभाविक है कि एक परिवार में भी हम देखते हैं वैसा कि कोई बड़ा नया दायित्व संभालता है तो कुछ लोगों में थोड़ी बहुत रस्साकसी होती है, तो परिवार का बात है, परिवार के बड़े सब बैठे हैं मिलजुल करके और बातों को संभाल लेंगे। चुनाव से 1 जून से पहले सब रिकवरी हो जाएगी। 1 जून तो आप बहुत देर की बात कर रहे हैं। 1-2 दिन में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही
धरातल पे काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। 2019 के चुनाव में क्या सबक लेंगे आप? जो हार मिली थी और 2024 में थी उसको गाँव जी देखिए, जैसा कि अभी प्रत्याशी जी ने कहा कि 2019 की परिस्थितियां बहुत अलग थी और आज की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। अब पार्टी के अंदर के बातों को मैं सामाजिक मंच पे रखूंगा ये उचित नहीं है, मगर हमारी तैयारी पुरजोर है और 1 जून को जब मतदान होगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आपको मिठाई खिलाने वाले में सबसे आगे हम ही लोग रहेंगे। धन्यवाद।